हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय वासी। मेरा एक कस्टमर है, लाइट का काम करता है। मैंने उनको अभी एक बात पूछा, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ। हाँ, मैंने एक बात पूछा उनको कि एक बात बताओ, आपकी बीवी का चक्कर किसी और आदमी के साथ है और आप मुझे कहते हो कि उस आदमी को बराबर करो, ठीक है, उसको मार दो। और मेरी बीवी अपने माँ बाप के यहाँ जाती है, अपनी बहन का खर्चा देखती है, मेरा नहीं देखती है, तो आपने एक बार ऐसा क्यों नहीं बोला कि उसको भी सबक सिखाओ? तो मुझे बोले दीदी मैंने बोला उसको सबक सिखाओ, लेकिन कैसा है ना, अगर उसको आप लकवा मार दोगे या कुछ मार दोगे तो वो मज़ा तो बाहर वाले के साथ ली और सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं किस सज़ा भुगतूँ? तो मैंने बोला फिर आप इसके चक्कर में पड़े कैसे हो? बोलते देखो बात के मैं मेरी पढ़ने से छोड़ देने का ना, जब ऐसी जूठन खाने से अच्छा। आपको पता है कि आपकी औरत किसी और के साथ सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, फिर भी आप उसके हाथ का पानी कैसे पी पाते हो? आपको ज़रा भी लगता नहीं है कि ये औरत ने, जिस औरत को भी अपने घर की इज्जत बना के लाया हो, ये औरत किसी और आदमी के सामने नंगा होकर अपने पूरे शरीर को दिखा चुकी है और आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग लग रही है। मतलब एक बात आ रही हूँ, अगर हमारा कपड़ा भी कोई और पहन लेता है ना तो हमें गंदा लगता है वो कपड़ा पहनने में कि उसके पसीने की बदबू आएगी, क्या आएगी। ऐसे हम लेडीज़ लोग में आपस में चलता है, लेकिन ऐसे अगर कोई पता चले कि कोई हमारा कपड़ा पहन लिया जिसको हम नहीं पसंद करते, हमने अपना कपड़ा किसी को लेने की इजाज़त नहीं दी और कोई हमारा कपड़ा पहन लेता है, सामान ले लेते तो हमें पसंद नहीं आता। वो छोड़ो, हमारे हक की थाली का खाना निकाला है, हमारे थाली में खाना निकाला हुआ और वो खाने में से कितने लोगों की गंदी आदत होती है कि झूठा मीठा नहीं देखेंगे, किसी की भी थाली में हाथ डाल के खा लेना, किसी को भी झूठा कर देना। और तो अभी आपने मन करता है क्या वो चीज़ खाने का? ये बताओ। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि जब ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, एक आदमी लोग का देखा है रहते झोपड़पट्टी में, लेकिन ऐसी साफ़ सफाई की नैपकिन ऐसे चाहिए, हाथ धो के खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, लेकिन जब उनको कैसे है ना, मैंने अक्सर देखा है, जो इंसान कुछ नहीं करता है, कोई 1 रुपये की कमाई नहीं करता है, उसके नखरे 7वें आसमान पे रहते हैं। घर में बरोबर एक फालतू औरत जो 10 आदमी के साथ घूम के आके, 10 यारों के साथ मुंह मार के आके और घर में आके सिर्फ चुपचाप दाल चावल वरण चावल बना के देगी, इंसान चुपचाप खाता है। लेकिन बाहर उसके इतने नखरे रहते हैं कि शहंशाह की औलाद समझेंगे, मतलब कोई पैसा किसी का बचाने का नहीं देखेंगे। एक दिन में 4,000, मतलब खुद तो बिगड़ेंगे, बहुत देखा है, खुद तो पीने खाने में बिगड़ते, खुद तो अय्याशी करेंगे, साथ में जो उनके रहते उनको भी बिगाड़ते। मेरा मानना ऐसा है कि मैं इतनी बड़ी यात्रा पे दौड़ती हूँ ना, तो मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ अपने पर, क्योंकि मुझे 2 पैसा बचाना रहता है। नहीं, कुछ पागलों को ऐसा देखा कि और उनको 2 पैसा बचाने का भी मौका मिलता है, उनको सिर्फ अपनी वाहवाही। मैंने देखा है लॉकडाउन जैसे टाइम पे एक बीड़ी को लोगों ने बांट के पी है। एक सिगरेट मिल जाए लोगों को तो एक दूसरे को बांट के पीते थे कि भाई वो हो जाता है। अगर इतना बुरा वक्त देखने के बाद भी इंसान अपनी अय्याशी नहीं छोड़ता है, तो इसका मतलब वो ऐसे ख़ानदान से जिस ख़ानदान में लाज शर्म लज्जा सब बेच खाएं। तो अभी ऐसी औरतों का सैंपल निकलता है। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि मैम ऐसी बात नहीं, छोड़ने को मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा बेटा 10 साल का है। बात ऐसी कि मेरा लव मैरिज है और उस औरत से मैंने शादी की थी, तब मैंने अपने माँ बाप पूरा परिवार छोड़ दिया था। आज मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, और अगर अभी मैं उसको छोड़ता हूँ तो मुझे मेरे गांव में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा बेटा थोड़ा 10-12 साल का हो जाए, थोड़ा 2-3 साल का और बड़ा हो जाए, तो मुझे मेजॉरिटी मिल जाएगी, जिससे कि मतलब एक हक मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपने गांव में जाके अपने घर में रख सकता हूँ। मैंने बोला क्यों, आपका कोई और जगह चक्कर नहीं औरत से? तो बोलता है कि एक औरत ने मुझे इतना अच्छा सिला दिया है कि मेरा औरतों से विश्वास उड़ गया है। बोलता है जिसके प्यार के चक्कर में मैंने माँ बाप छोड़ा, पूरा समाज छोड़ा। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी हूँ, मैं इतने अच्छे ख़ानदान से बिलोंग रखता हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी, उसके बाद भी मैंने उस औरत के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अब मेरा जो कुछ है मेरा बेटा है, मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात है। तो मैंने बोला तो क्या चाहते हो, मैं उसके साथ भी कुछ करने को देखूँ? बोलता है आपको उसको जो करने का करो, बस इतना मत करो कि ज़िंदगी भर तो मेरे को उसका नहीं कुछ करना है, मेरे को तो ऐसे भी उसको आगे जाके छोड़ना है, लेकिन तब तक के लिए उसको ऐसा कुछ करो जो वो किसी के लायक ना रहे। तो मैंने उनको बोला कि टेंशन मत लो, ना वो बीमार पड़ेगी ना उसको लकवा पड़ेगा, उसको योनि इन्फेक्शन करेंगे। एक योनि इन्फेक्शन होता है नागिन टाइप में, वो ऐसा होता है कि शरीर अंदर से ही पूरा ख़राब हो जाता है,
चेहरे पे दाने आने लगते हैं, फोड़ियाँ आने लगते हैं। अगर औरत एक्सेल की है तो 5 एक्सेल की हो जाती है, और अगर 5 एक्सेल की थोड़ी मोटी तो एकदम कहते हैं जैसे पीलिया वीलिया लकवा पड़ गया हो, एकदम पतली हो जाएगी, मतलब कोई उनको देखेगा नहीं, शक्ल सूरत बिगाड़ने वाला। तो मतलब एक तरह से बोलो ना तो योनि उच्चाटन नाम रखा है मैंने योनि उच्चाटन प्रयोग किया जाता है, जिससे औरत का शरीर पूरा बिगड़ जाता है, वो उनके अंदर की आत्मा इच्छा मर जाती है। वो कितना भी अगर किसी आदमी के सामने अच्छे होकर जाने को देखेगी, वो अंदर ही अंदर कलसती रहेगी, क्योंकि वो सामने वाला उसको पूछेगा नहीं, और ऐसा दिखेगा भी नहीं कि वो बीमार है, ऐसा कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा वो बीमार है। तो ऐसा कुछ करने वाली हूँ मैं। लेकिन मेरे कहने से अच्छा, मेरे मानने से अच्छा कि मैं आपको एक बात बोलूँ कि ये सब देखने से अच्छा तो एक ही बार में मार देना अच्छा है, ऐसी औरतों का मर जाना अच्छा। और मैं कुछ मर्दों को ऐसा भी देखी हूँ कि उनको पता है कि ये औरत ने, इस औरत की वजह से, देखो मर्द करे ना तो अलग बात होती है, हम औरतों का शोभा नहीं देता। मर्द 10 औरत रखे ना तो एक गुमान की बात होती है कि वो मर्द है, लेकिन औरत अगर 10 औरत आदमी रखे ना तो ये बहुत गलत बात होती है। तो मर्द की इस बारे में, इस मामले में बराबरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो काम हुआ है ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं ज़िंदगी में सबको एक बात सिखाऊंगी, बुरा मत मानना। पीने खाने में पैसा खर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसों को बचा के रखना आप पे आने वाले इस बुरे समय के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप जिन पे खर्चा कर रहे हो ना, एक बात याद रखना, वो आपको पलट के ये जवाब देंगे कि हमने नहीं बोला था आपको खर्चा करने को, ऐसी बात है। आप सामने वाले को पेट भर के खाना खिला दो, पेट भर के खाना खिला दो, और उसको, बल्कि मेरे साथ देखो जो भी लोग आते हैं ना यात्रा पे, मैं उन्हें खाने, पहले मैं बहुत सारी सुविधा देती थी, कपड़े दिलाना ये दिलाना नहीं करती, लेकिन मैं उनको खाना पेट भर के देती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी आदत क्या वाली, मैं जब वो लोग मेरे पास से जाते हैं ना अपने घर पे, तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देती हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी ड्राइवर आया रहे, कोई भी इंसान आया रहे, मैं उनको जाते समय 10,000 15,000 एक्स्ट्रा देती हूँ। हाँ, 2-4 जनों को नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग मेरा घर तोड़ने में लगे रहते थे, मेरे घर पे झगड़ा लगाने को देखते रहते थे, मेरे भाई बहन के मेरी गांड में अपना डंडा डालने को देखते रहते थे, इसलिए उन लोगों को मैं ध्यान नहीं देती। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो मुझे दिल से मानते हैं, वो ड्राइवर लोग जब भी अपने घर गए हैं, मैंने उन्हें कपड़े लत्ते से तो नहीं, लेकिन मैं मुट्ठी भर के पैसा जरूर देती हूँ। उनकी जो पगार है उससे ज़्यादा अच्छा 5-10 हज़ार अलग से देती हूँ। क्यों? उनके ऊपर फालतू खर्च करने से अच्छा, देखो फालतू खर्च सबको अच्छा लगता है, उनके ऊपर फालतू खर्च करने से अच्छा उन पर बेईमानी पैसा उड़ाना, कपड़े दिलाना, ये सामान दिलाना, वो कोई मतलब का नहीं, उनको वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि उनके घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है आपको नहीं पता है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि उनको पेट भर के अच्छा खाना खिलाओ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं खाना अच्छा खाओ, खाने का कोई टेंशन नहीं। और फालतू, बाकी के फालतू खर्च करने से अच्छा जब वो अपने घर जाए तो उनको मुट्ठी भर के उनके हाथ में पैसा दो, कि वो पैसा वो घर पे जाके वो अपने बच्चों के साथ वो पैसे खर्च करें ना, उनको जो लेना वो वहाँ पे ले लें, ऐसी बात है। लेकिन कुछ दिमाग के पैदल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाबाई के चक्कर में डेली का 3,000 4,000, अगर डेली का 3,000 पकड़ो, छोड़ो डेली का 2,000 भी आदमी पकड़े तो महीने का 60,000 रुपये इंसान खर्चा करता है। मेरे घर में है एक इंसान ऐसा, मेरे घर में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपनी बाबाई में डेली का 2,000 रुपये उड़ाता है, और 2,000 उड़ाने के बाद महीने का 60,000 रुपये उड़ जाता है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पे सिकन भी नहीं है कि ये पैसा मैं कहाँ पे गया, वो हर उस बात का कोई हिसाब नहीं है। और बाकी के उनके घर वाले इतने महान लोग हैं कि वो इतने, मतलब उन लोगों का भी, मतलब कहते हैं ना, उन लोग के घर में सारी औरतों ने ज़िंदगी भर उसी बर्तन माँज के अपनी ज़िंदगी आगे की है, लेकिन वो इतने महान लोग हैं कि जब उन लोगों को पता रहता है ना, मैं ऐसे बता रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे, कि उनके डिमांडें इतनी बड़ी बड़ी रहती हैं कि बाप रे बाप। मैंने देखा है, बचाना नहीं सीखा है, उड़ाना बरोबर सीखा है। और घमंड तो इतना, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी जब तुम पर तुम्हारा इम्तिहान लेगी ना, जब तुम जितने लोगों पे पैसा उड़ा रहे हो ना, जब तुमको कोई 1 रुपया नहीं देगा ना, तो फ़र्क पड़ेगा। विद्या देवी हमेशा रहने वाली नहीं है, ऐसी बात है। करो, देखो आप हमेशा सबको ये घमंड दिखाते हो ना, अपनी गांड दिखा के कि हम ये है वो है। मैंने अक्सर देखा है, नींद में गालियाँ देना, ज़बरदस्ती उल्टा बोलना, सामने वाले को लगेगा ये नशा चला है, नशे में इंसान बोल रहा है, लेकिन उसी वक्त ज़रा सा, मैंने बहुत सारे नोटिस किया है, ज़रा सा बोलते रुको अभी वीडियो निकालते हैं, अभी वीडियो डालते हैं, तो बराबर सब शांत हो जाते हैं। मतलब एक ज़बरदस्ती का इरिटेटिंग करना, खास करके मुझे पूजे में डिस्टर्ब करना, मेरी पूजा नहीं होने देना। मेरा बोलने का मतलब है तुम्हारे घर में क्या आग लग रही है, मेरी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, मेरी वजह से तुम्हारे घर के लोग ऐश में खाना खा रहे हैं, तो तुम मेरी पूजा बिगाड़ के क्या चाहते हो? और कभी ये डर नहीं लगता है कि तुम लोग अगर मेरी बाहर बेइज्जती करोगे,
मेरे 4 आदमी के सामने, तो मैं भी फिर वही करूँगी। मैंने अभी सोच के रखा है, जितने लोगों ने बाहर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है उनके घर में भी मैं, यहाँ से जाने के बाद उनके घर में भी मैं ठीक से रहने नहीं दूँगी। मैं इतना बड़ा तांडव करूँगी ना कि पूरे लोग देखेंगे। ये डर नहीं लगता है? तुम लोग को अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, खाने पीने से मतलब रखना चाहिए। मेरे पूजा में अड़चन डालने का क्या मतलब है? और क्या कर लेते हो उसमें तुम्हारे ही घर का बिगड़ता है, ऐसी बात है। तो कहते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। और बाकी का तो मैंने एक बार सोच के रखा है, जिसने मुझे जो दिया है मैं उसका 4 गुना उसको लौटाऊंगी। याद रखना, इज्जत दी तो इज्जत के बदले इज्जत मिलेगी, बेइज्जती दी तो बेइज्जती के बदले ऐसी बेइज्जती मिलेगी ना कि पूरी दुनिया याद रखेगी। ये बात याद रखना, बस वेट करो। देखो क्या होता है पता है, ये सब चक्कर में ना, हम एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में ना हमारे घर वाले पिसते हैं। अब जैसे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बाहर चले जाती हूँ, 2 महीने से मेरे बच्चे अकेले पड़े, उनको तो कोई देख नहीं रहा है। बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके घर में उनके परिवार सुख से है, खा रहे पी रहे, उनके ऐशो आराम के सामान मिल रहे हैं। उनको पता है सामने वाला ATM कार्ड के साथ है, हमको कोई फिक्र नहीं है। ऐसी बात है। उन लोगों को क्योंकि उन लोग तो जन्म जात के बेशर्म है। बेशर्म ऐसे है क्योंकि अगर सही में इज्जतदार होते ना तो 2 पैसा नहीं मिलता चलता, हमारा परिवार हमारे साथ चाहिए, लेकिन नहीं। तो जाने दो, ज़्यादा बोलने की बात नहीं है, मैं करके दिखाऊंगी। वेट, अभी देखो क्या है, अभी तुम्हारा बारी आ रहा है, याद रखना। अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो 1 तारीख तक पता चलेगा। तुम लोग बहुत लोगों की ज़िंदगी परेशान करते हो, बहुत लोगों के बीच में अड़चन डालने को देखते हो, तो देखो मैं कैसे निकालती हूँ।